इसे मध्य प्रदेश से नवीन गुप्ता ने पूछा है। हमारे जीवन में इतने झूठे और धूर्त लोग होते हैं, ऐसे लोगों से बचकर कैसे हम सांसारिक और आध्यात्मिक कार्य को आगे बढ़ाएं, मार्गदर्शन करें। पहली बात, सृष्टि द्वंद्वात्मक है। यहाँ शुभ है तो अशुभ है, अच्छे हैं तो बुरे हैं। हर चीज़ में दिन है तो रात है, पुरुष है तो स्त्री है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय अविश्व किन्ह करतार। परमात्मा ने विश्व की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, द्वंद्वात्मक है। अपने जीवन में देखो, दो छोरों पर, उत्तरी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव है, उत्तर है तो दक्षिण है, पूरब है तो पश्चिम है, स्त्री है तो पुरुष है, रात है तो दिन है, अच्छे हैं तो बुरे हैं। तो ये तो परमात्मा की रचना है, ये हमेशा से रहा है। ये मान लेना कि केवल अच्छे अच्छे ही लोग हैं, ये मान्यता भी ठीक नहीं है। ये मान लेना कि सभी लोग धूर्त हैं और झूठे हैं, ये भी दूसरे छोर पर अति पर बात चली गई, ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ओशो एक गजब बात कहते हैं कि जो ये संसार है ये डमरू का प्रतिलोम है, उल्टा डमरू है। डमरू तुमने देखा होगा, दोनों छोरों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो कहते हैं ये जो विलोम प्रतिलोम अर्थात डमरू का उल्टा है, अर्थात कि संसार कैसा है, बीच में मोटा है और दोनों छोर पर पतला है। तुमने एक प्रकार का पखावज होता है, ढोलक होता है, वो तो ढोलक अगर देखो तो ढोलक की तरह, डमरू की तरह नहीं, ढोलक को देखोगे वो बीच में मोटा होगा और दोनों सिरों पर पतला होगा। लेकिन ढोलक इतना पतला, इतना ज़्यादा भेद नहीं होता है उसके बीच के भाग और सिर। लेकिन पखावज देखोगे तो पखावज दोनों सिरों पर बहुत पतला हो जाता है। इस तरह का संसार है। क्या मतलब? ओशो कहते हैं यहाँ 5% बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही, दे आर टू गुड। जिसके लिए जब गांधी जी की हत्या हुई तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, इट इज़ टू बैड टू बी टू गुड। बहुत अच्छा होना भी बहुत बुरा है। लेकिन सचमुच ये बात सही है कि कुछ लोग अति सज्जन हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जैसे सोना अगर 24 कैरेट का हो तो किसी काम का नहीं रहता। संत कुछ ऐसे बिल्कुल मग्घा बाबा जैसे अपना खाट पर पड़े हुए हैं और उनको क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरे गांव वाले इंतज़ार करते थे कि पहरे देने वाले गांव वाले कब अलग हों तो खटिया समेत उठा के ले जाते थे। और मग्घा बाबा भी हंसते हुए चल दिए, उनको फ़र्क क्या पड़ा, इस गांव में है खटिया के, उस गांव में कुल ले देकर पूंजी तो खटिया ही थी उनकी। तो कुछ लोग हैं बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बड़े दुष्ट हैं, बहुत ही बुरे लोग, आतंकवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, नक्सलाइट हैं, जो हत्या करने के लिए कभी भी तैयार हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग बड़े बुरे हैं। मगर ऐसे लोगों की संख्या अच्छे के भी 5% है और बुरे के भी 5% है। लेकिन 90% जो मध्य के लोग हैं उनमें अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। कभी उनमें जो शुभ भाव है वो तुम देख सकते हो, कभी उनमें अशुभ भाव है वो तुम देख सकते हो। ये दोनों के मिश्रण है। तो निश्चित रूप से अब ये जो बीच के लोग हैं, जो तुम्हारे मित्र भी हो जाते हैं, क्योंकि मित्र कहाँ से बनाओगे, संसार से बनाओगे। और संसार में इस तरह से कुछ लोग हैं और अपने ही धोखा देते हैं। कहीं दूसरे के, आज तक सुना किसी दूसरे ने तुमको धोखा दिया? ऐसा तो होता नहीं है। तो धोखा तो देते हैं, ये संसार का नियम है। जब तक तुम एडल्ट होते हो, जब तक 25-30 पार करते हो, तो एक आध बार तो धोखा तब तक खा ही चुके होते हो। जैसे जैसे उम्र दराज और होगे, कुछ और लोग मिलेंगे तुमको जो धोखा देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारा प्राण लेने के लिए तैयार होंगे। ये तो जगत है, ये तो ऐसा ही होगा। तो करना क्या है? तुम बड़े रोष में दिखाई पड़ते हो कि झूठे और धूर्त लोग होते हैं, ऐसे लोगों से बच नहीं सकते। ये बचने की तो छोड़ दो, थोड़ा सा ध्यान रखो, आँख बंद करके अंधे की तरह अंधविश्वास मत कर लो, थोड़ा सा जागरूक रहो। लेकिन ऐसा लगता है कि अब सारा संसार, तुम इतने ज़्यादा चौकन्ने हो गए हो कि जो मिलता है वो तुमको बुरा लगता है।
धूर्त ही लगता है। तो इसके बारे में दो अतियाँ हैं। दो अतियाँ क्या क्या है? एक तो बर्नार्ड शॉ का है कि टेक एवरीबडी टू बी स्काउंड्रल टिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ गुड। तब तक मतलब कि सबको बुरा ही समझो जब तक कि वो अपनी अच्छाई सिद्ध ना कर लो। दूसरी अति पर एनी बेसेंट है, वो कहते हैं टेक एवरीबडी टू बी गुड टिल ही और शी प्रूव्स हिमसेल्फ और हर स्काउंड्रल, कि वो जब तक सबको अच्छा लो जब तक कि वो अपने को बुरा न सिद्ध कर ले। बर्नार्ड शॉ का है कि सबको बुरा ही समझो, चौकन्ने रहो जब तक कि वो अपने को अच्छा सिद्ध ना कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो संतों की बात है, संतों की क्या बात है कि धोखा खा लेना लेकिन आस्था मत खोना। धोखा खा लगता है तुम्हारी आस्था ही हिल गई है, डगमगा गई है। नहीं, मनुष्य की मनुष्यता पर से, इंसान की इंसानियत पर से आस्था मत खो देना। मैं तुमको बताऊं कि मेरे जीवन की एक घटना है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में मैं उन दिनों लेक्चरर था और एक करीब 70 के दशक की बात बता रहा हूं। और एक बिहार में मुंगेर के एक बहुत बड़े ज़मींदार लाल साहब आए। उन्होंने एक लाल मुझे दिया और कहा कि इसको आप जांच करके बता दो कि असली लाल है या नहीं है और इसकी लगभग कीमत क्या होगी। मैं उस दिन करीब 4 बज गए थे, शाम हो चुकी थी। मैंने कहा कि आप कल आइए, 11 बजे के आसपास आइए, तब तक मैं जांच करके आपको बता दूंगा। दूसरे दिन फिर मैंने उसका जांच किया और मेरे पास उन दिनों खूब ये जेम स्टोन जांचने का मेरी हॉबी भी थी और स्कूल ऑफ माइंस की ओर से भी मैं ऑथराइज्ड किया गया था। तो देखा तो देखता ही रह गया, इतना सुंदर लाल, बेहतरीन लाल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और रंग बिल्कुल बहुत ही सुंदर रंग भी। मतलब उस ज़माने में मैं देख सकता था कि वो हीरा से ज़्यादा कीमती वो लाल था। जब लाल साहब आए तो उनके सामने मैं 5-7 लाल की तरह के स्टोन बिखेर दिया। कहा कि लाल साहब इसमें आपका लाल कौन सा है? लाल साहब तो चकरा गए, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। मैंने कहा ये जो 6-7 जो लाल हैं इसमें से ये नकली हैं या सेमी जेम स्टोन है स्टोन, लेकिन वो लाल नहीं है, रूबी नहीं है। लेकिन एक लाल जो आपका है वो असली लाल है। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं चलता। मैंने कहा लाल साहब एक बात बताओ कि अगर मैं आपका असली लाल रख लेता और ये बाकी जो लाल कोई 700 रुपये, कोई 800 रुपये, कोई 1000 रुपये, आपका लाल 5 लाख रुपए का लाल है, तो मैं अगर रख लेता तो आप क्या करते? लाल साहब तो हंसने लगे। बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल के वो थे उस जमाने। उन्होंने कहा कि एक बात तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं बिहार का सबसे धनिक आदमी रहा। बोले कि हाँ मुझे पता है। उनका क्या पता है कि हैदराबाद के निज़ाम के बाद सबसे बड़ा खजाना हीरे जवाहरात का मेरे पास ही रहा। उनके हाँ रहा, ये भी मुझे पता है आपके बारे में। कहा कि एक बात बताओ कि इतने लोगों ने मुझे धोखा दिया, 100 से ज़्यादा लोगों ने धोखा दिया। अगर तुम भी धोखा देते तो मेरा खास नहीं बिगड़ता, मैं धोखा देने वाले की सूची में एक तुम्हारा नाम भी जुड़ जाता। लेकिन इतने लोगों ने धोखा दिया लेकिन मैंने आस्था नहीं खोई। तो इस बुज़ुर्ग की एक सलाह मान लो, तुम्हारे जीवन में तुम्हें भी बहुत लोग धोखा देंगे लेकिन इंसान की इंसानियत पर कभी आस्था मत खोना। और लाल साहब की ये जो बात है मैंने गिरह बांध ली। कितने लोगों ने धोखा दिया लेकिन हर नए व्यक्ति पर मैं भरोसा कर लेता हूँ। ये लाल साहब की शिक्षा का अभी तक मेरे ऊपर असर है। तो यही बात मैं तुमसे कहूँगा नवीन गुप्ता कि धोखा चाहे जितनी बार खा लो लेकिन इंसान की इंसानियत पर से आस्था मत खो देना।